हेलो। नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का प्रैक्टिस बुक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, अर्थात समय, दूरी और चाल। इसकी आज अपनी क्लास नंबर 01 है। ठीक है, 45 मिनट का ये सेशन रहेगा और आई होप आप इस सेशन को बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से अटेंड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, ये अपना है टाइम, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड मतलब समय, दूरी व चाल। समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल। अब इसमें सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि समय, दूरी और चाल, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। कौन सा सूत्र है वो इन तीनों के बीच में लगता है, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, उस रिलेशन की अपन बात करेंगे। तो देखिए, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटा समय। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो, समय को इस तरफ लेके जाओ और चाल को इस तरफ लेके आओ। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका समय बराबर दूरी बट्टे चाल। आ गई बात समझ में? या फिर आप एक और काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो? इस समय को सिर्फ इस तरफ गुणा कर दो, बस आपका जो कहानी है वो फिनिश। तो फिर क्या बन जाएगा? फिर जैसे यहां पर ही देख लो, चाहिए आप, जैसे ये दूरी है, इस चाल को इस तरफ गुणा कर दो तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका? चाल गुणा समय। तो ये आपका एक चाल, दूरी और समय के बीच में रिश्ता होता है, रिलेशन होता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे आपको कहीं पर भी स्पीड मिलेगी, जो स्पीड मिलेगी, जो चाल मिलेगी, वो या तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में मिलेगी और या फिर मीटर प्रति सेकंड में। किस किस में मिलेगी? या तो आपको किलोमीटर पर आवर में या फिर आपको मीटर प्रति सेकंड में, या फिर किस में मिलेगी? मीटर प्रति सेकंड में। तो एक चीज आप ध्यान में रखना। क्या चीज ध्यान में रखोगे? कि किलोमीटर का रिश्ता है वो घंटा के साथ है और मीटर का रिश्ता है वो सेकंड के साथ है। अब यदि आपको मीटर प्रति मिनट मिल जाए तो पहले मिनट को किस में चेंज करोगे? सेकंड में। किलोमीटर प्रति मिनट मिल जाए तो मिनट को किस में चेंज करोगे? घंटा में। समझ में आई ना बात? तो इस चीज का ध्यान रखना। अब मीटर के बारे में छोटी मोटी एक चीज बता देता हूं आपको कि 1000 मीटर बराबर क्या होता है आपका? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। और बाकी तो नॉर्मल है ही। 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। इस प्रकार से है। ये तो एकदम नॉर्मल चीज है जिसके बारे में अपन ने बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से डिस्कस कर ली। अब बात आती है कि कई बार क्या होता है कि आपको किलोमीटर पर आवर दिया हुआ होता है और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है, और कई बार मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ होता है जिसको किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है। ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आपका आंसर किलोमीटर प्रति आवर में आ रहा है और आपके जो ऑप्शन है वो मीटर प्रति सेकंड में है, तो आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। और या फिर आपका आंसर मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है बट जो आपके ऑप्शन है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर है, तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों ही स्थिति में आपको कन्वर्ट करना आना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जैसे मान लो आपको ऐसे दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में मामला दे रखा है और आपको उसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में।
तो आपको क्या करना है, उसको 5/18 से मल्टीपल कर देना, उसको गुणा कर देना है 5/18 से। 5/18 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, सीधा सिंपल लॉजिक है। तो उदाहरण के तौर पर कैसे, उदाहरण के तौर पर देखो, यदि 18 किलोमीटर पर आवर आपको दे रखा है, तो 18 को किसे करो, 5/18 से मल्टीपल करो, तो 18 से 18 कट, तो ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब यदि मान लो कि आपको मिल गया कि 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 72 72 इंटू 5/18, ये इसको कितनी बार कट मारेगा, 4 बार। 4 बार कट मारेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 20 मीटर प्रति सेकंड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बात क्लियर क्लियर समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं कि यदि आपको मीटर प्रति सेकंड में दे, एक आपको और दे देता हूं, ये आप कर लेना कन्वर्ट, ये आप कर लेना, 360 किलोमीटर पर आवर को आप मुझे मीटर प्रति सेकंड में करके बताना। ठीक है, होमवर्क है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, मान लो आपको कोई डाटा मीटर प्रति सेकंड में दे रखा हो और उसको आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो किस प्रकार से आप चेंज करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको गुणा करना है 18/5 से। किससे गुणा करोगे, 18/5 से, और वो किलोमीटर पर आवर में आपकी जो चीज है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आई बात। चलिए कैसे, मान लो आपको उदाहरण के तौर पर आपको ऐसा बोल दे कि 35 मीटर प्रति सेकंड कोई चीज दे रखी है, तो आप क्या करोगे, 35 इंटू 18/5, तो ये इसको कितनी बार कट करेगा, 7 बार। तो 8 7 56 का 6 असल की 5, 126 किलोमीटर पर आवर है, वो आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई। चलिए अब ऐसे ही जैसे मान लो आपको और दे, एक उदाहरण के तौर पर आपको दे दिया 15 मीटर प्रति सेकंड, तो आप क्या करोगे, 15 इंटू 18/5, 15 इंटू 18/5, ये इसको कितनी बार कट करेगा, 3 बार। तो 18 ये कितना हो गया, 18 ये 54 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड आ गई। अब कई विद्यार्थियों की टेंशन ये होती है कि सर जैसे हम मीटर से किलोमीटर पर आवर में जाएं तो 18/5 से करें, 5/18 से करें, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना, यहां पर देखो जैसे 72 है, 72 का वापस 20 बना है, मतलब कम हुआ है, कम हुआ ना। अरे होती तो एक ही चीज है, 72 किलोमीटर पर आवर है, उतना ही 20 मीटर प्रति सेकंड होता है, स्पीड तो इक्वल है, लेकिन संख्यात्मक मान देखो, 72 20, 18 से 5, 360 से ये भी कम होगा। ठीक है ना। तो अब आप क्या आता है कि सर ये कम हो रहा है, तो कम कब होता है, जब अंश में संख्या कम हो, अंश में 5 है, कम है ना। जबकि यहां पर देखो अंश में 18 है, तो अंश बड़ा है ना, तो जब अंश बड़ा होता है तो संख्या ज्यादा भर भर के देता है। इधर देखो 35 था, मल्टीपल होता है 126 दिया, 15 था, इधर क्या दिया, 54 दिया। तो समझ में आई बात कि किलोमीटर पर आवर होता है, तो वो मीटर प्रति घंटे में, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा करने के लिए किससे करते हैं, 18/5 से मल्टीपल। ये याद रखने का एक तरीका है, और आपको सीधा याद रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं। समझ में आई ना बात। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। थोड़ा मैं इस तरफ से इधर ले आता हूँ। ओके, देखिए आप इसको अच्छे से, देन अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। तो एक आपके क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं टाइप नंबर 1 के अंतर्गत रखता हूं। टाइप नंबर 1 एक आता है पहिए वाला क्वेश्चन, कि एक पहिया है,
तो देखो जैसे ये मैंने एक पहिया बनाया, अभी मान लो ये पहिया है अच्छा सा। अब इस पहिए की जो त्रिज्या है वो है आपकी 7 मीटर। कितना मीटर है? 7 मीटर इस पहिए की त्रिज्या है। ये इसका ओ सेंटर है, ये ओ ए है। तो अब आपसे पूछा जाए कि ये पहिया जब एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा। पहिए के द्वारा जो एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होगी, वो इस जो पहिया है वो पहले बात है कैसा, वर्ताकार है। तो पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है वो इसकी परिधि के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? इसकी परिधि के बराबर होती है। सीधी सिंपल बात। तो इसको यहां पर लिख देता हूं मैं बात को। पहिए के द्वारा, पहिए के द्वारा एक चक्कर में, पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, दूरी पहिए की परिधि के बराबर होती है। पहिए की परिधि के बराबर होती है। पहिए की परिधि के बराबर होती है। दैट्स ऑल। आगे बात समझ में? इस चीज को अपन यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा छोटा करके इधर साइड में रख देते हैं। ये लो, ये चीज होगी। अब बात ये आती है कि पहिए की परिधि, तो पहिए पहिया वर्ताकार है तो वर्त की परिधि, तो पहिए की परिधि यहां पर लिख देता हूं। पहिए की जो परिधि होती है वो होती है आपकी 2πr। 2π ये पहिए की क्या है? आपकी परिधि। बात बराबर समझ में आई कि नहीं? पहिए की परिधि हो गई आपकी 2πr। अब देखो होगा क्या, पर्सन किस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की यहां से अपन क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से, शानदार और जानदार। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि, यदि एक पहिए की त्रिज्या, यदि एक पहिए की त्रिज्या 14 मीटर है, यदि एक पहिए की त्रिज्या 14 मीटर है, तो उस पहिए के द्वारा, तो उस पहिए के द्वारा 10 चक्कर में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? के द्वारा 10 चक्कर में तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? 10 चक्कर में तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी कितनी होगी? राइट। तो देखिए कितनी होगी भाई, अभी चेक करते हैं कितनी होगी। देखो पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है? एक चक्कर, एक चक्कर में वो दूरी तय करता है परिधि के बराबर, अर्थात 2πr के बराबर। राइट। तो एक चक्कर में दूरी तय करेगा 2π का मतलब 22/7, r का मतलब 7, 7 नहीं, r कितना है आपका 14। तो ये इसको कितनी बार कट करेगा? 2 बार। तो ये कितना हो गया? एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो हो गया 22 × 2 44 और 2 88 मीटर। एक चक्कर में 88 मीटर दूरी तय करता है, तो 10 चक्कर में कितने करेगा? तो दोनों तरफ क्या कर दो, 10 से मल्टीपल कर दो, दोनों तरफ 10 से मल्टीपल कर दो भाई, सीधा सिस्टम। तो 10 चक्कर में, 10 चक्कर में तय की गई जो दूरी होगी वो होगी आपकी 880 मीटर। 10 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी आपकी? 880 मीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर कट बात समझ में आई? इस प्रकार से इसको नोट कीजिए, बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अगला अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो सेम ऐसा ही कर लेते हैं और उसके बाद में चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 42 मीटर है, 42 मीटर है, तो 8 चक्रों में 8 चक्रों में पहिए के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? पहिए के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी कितनी होगी? चलिए, किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? पहिया एक चक्कर में दूरी तय करता है परिधि के बराबर। एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी कितनी है आपकी? 2πr। तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी हो जाएगी आपकी 2 इंटू 22/7 इंटू 42, तो 7 संगे 42। ठीक है, तो एक चक्कर में कितनी हो जाएगी? 22 इंटू 2 44 इंटू 6, ये कितना हो गया? 24 का 4 असल की 2, 6 चौके 24 और 2 26, 264 मीटर आ गई। एक चक्कर में इतनी है, अपने को कितने चक्कर में चाहिए? बोले सर 8 चक्कर में चाहिए। तो दोनों तरफ 8 से मल्टीपल कर दो, तो आपका 8 चक्कर में दूरी हो जाएगी आपकी 264 इंटू 8। तो 264 इंटू 8 कितना होगा? 8 चौके 32, 32 का 2 असल की 3, 8 6 48 और 3 51 का 1 असल की 5, 8 2 16 और 5 21, 2112 मीटर है वो आपका क्या होगा? फाइनल जवाब होगा। बोलो बात क्लियर कट समझ में आई कि नहीं? तो आई होप आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से बखूबी अंजाम दे दोगे। अब अपन बात करते हैं, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि पहिए की त्रिज्या इतनी है, तो 2000 मीटर या 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर अर्थात 2500 मीटर दूरी तय करने में पहिए को कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? मतलब चक्रों की जो संख्या है वो आपसे पूछी जाती है। तो वैसे प्रश्न यदि आपके सामने आए तो आप उसको किस प्रकार से हैंडल करोगे, तो उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो आप अच्छे से। देखिए, मान लो आपसे पूछी जाती है चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, चक्रों की जो संख्या है वो आपकी क्या होगी? चक्रों की संख्या है वो होगी आपकी कुल दूरी बटा परिधि, कुल दूरी बटा परिधि, ये है आपकी चक्रों की संख्या। ठीक है, राइट। तो इसको ऐसे बंद कर देते हैं डिब्बे में। अब आप कहोगे कि सर कैसे? एक क्वेश्चन करके दिखाइए हमको, ताकि हमें कुछ एहसास हो कि भाई कैसे होगा प्रश्न, कैसे नहीं होगा। हालांकि टाइप नंबर 1 ही चल रहा है, उसी टाइप में है, थोड़ा सा वो बताते हैं ना कि अलग फ्लेवर है बस। तो फ्लेवर कैसे है? क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी पहिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो कैसे होगा? कितने क्वेश्चन आ गए? नंबरिंग डाल रहे ना, 1 2 हो गया, तो 3 नंबर होगा। क्या हुआ? चेक करना, बार बार चेक करो। चलिए, कि यदि सही चल रहा है, सब ठीक है। यदि एक पहिए
की त्रिज्या 14 मीटर है तो 8.8 किलोमीटर 8.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो अपने को चक्रों की संख्या निकालनी है। अपन बहुत ही इजीली इसको निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए बात करते हैं कि कैसे निकलेगा ये। देखो, पहली बात, एक पहिए की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 14 मीटर है। तो अपने को सूत्र में पता है कि कुल दूरी बटा चक्रों की संख्या, तो सॉरी, कुल दूरी बटा परिधि है, तो चक्रों की संख्या आ जाएगी। तो पहले परिधि निकाल लेते हैं। परिधि कितनी होगी? तो परिधि तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, एक सेकेंड। परिधि होगी आपकी 2 पाई आर। तो 2 पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 14। ये इसको 2 बार कट करेगा तो ये क्या हो जाएगा? 88 मीटर, 88 मीटर। अच्छा, अब दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी है 8.8 किलोमीटर। लेकिन चूंकि परिधि मीटर में है, अतः इस दूरी को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से गुणा किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8.8 इंटू 1000। पॉइंट हटाया, बट्टे में क्या जाएगा? 10। 1 0 से 1 0, तो ये क्या है? 8800 मीटर। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब अपन इस क्वेश्चन को यहां पर सोल्व आउट कर देते हैं। चक्रों की संख्या है वो डायरेक्ट अपन निकाल लेते हैं। तो जो चक्रों की संख्या जो होगी वो क्या होगी? संख्या वो होगी आपकी कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है? 8800, 8800 बटा परिधि कितनी है? परिधि है 88। तो ये आपका कितनी बार कट होगा? 100। तो चक्रों की संख्या होगी 100। अतः चक्रों की संख्या 100 होगी। कितनी होगी? 100 होगी, 100 होगी। समझ में आई क्या बात? तो इस प्रकार से आपको इस चीज का क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो चक्रों की संख्या का एक क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं और करने के लिए, और बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको ही दूंगा, वो आपको ही करना है। बहुत ही आसान है, सेम सेम है, जैसे कि जैसे टपका देना तो भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्या कहता है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35 मीटर है, तो यदि किसी पहिए की जो त्रिज्या 35 मीटर है तो 4.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? करने में पहिए को कितने चक्र लगाने पड़ेंगे? पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं यहां पर मैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको सोल्व करोगे और इसको आप नोट कर सकते हो अच्छे से, बढ़िया तरीके से आप। ठीक है, वैसे तो पीडीएफ मिलेगी।
चलिए अब अपन अगले टाइप पर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या कंसेप्ट है? टाइप नंबर 2 का कंसेप्ट लिखेंगे। सबसे पहले आती है बात कंसेप्ट पर, कंसेप्ट से फिर आगे का काम होता है। कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई ट्रेन, यहां पर ट्रेन के क्वेश्चंस आएंगे, तो यदि कोई ट्रेन किसी पोल, किसी खंबे या फिर किसी व्यक्ति, कोई पिलर, स्तंभ, पोल, कुछ भी लिखा हुआ है, खंबा वगैरह, उसको यदि कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो जो ट्रेन की लंबाई पर्सन में दी होती है उसी को ही अपन दूरी कंसीडर करते हैं। दूरी किसको मानते हैं? ट्रेन की जो लंबाई होती है उसी को ही दूरी मानते हैं। किस स्थिति में मानते हैं? जब ट्रेन किसी पोल, खंबे, व्यक्ति और इसको क्रॉस करे तो हम उसी को क्या मानते हैं? दूरी मानते हैं, ट्रेन की लंबाई को। ये कंसेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर लिख दूंगा कि जब ट्रेन जब ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे, हालांकि पोल ही बोलते हैं इसको, फिर भी लिख देता हूं, कभी पर्सन में पोल ही लिखा हो जाता है, खंबे, पोल, जब ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे या पोल को क्रॉस या पार करे, को क्रॉस या पार करे तो ट्रेन की लंबाई को ही दूरी माना जाता है। तो ट्रेन की लंबाई को ही दूरी माना जाता है या मानकर प्रश्न हल किया जाता है। मानकर प्रश्न हल किया जाता है। ये बात थी। इस बात को अपन ने यहां पर शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से बांध दिया। ठीक है, अब इसको एक साइड में लगा देते हैं और इस थ्योरी पर, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि 220 मीटर लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति को 22 सेकंड में पार करती है, 22 सेकंड में क्या कर लेती है? पार कर देती है, उसको क्रॉस कर देती है, पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? तो ट्रेन की चाल क्या होगी? तो ट्रेन की चाल क्या होगी? देखिए किस प्रकार से। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय है। तो दूरी कितनी है? दूरी, अब बात आती है दूरी की, तो पता है कि जब यदि किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को क्रॉस करेगी तो दूरी किसको मानेंगे? ट्रेन की जो लंबाई है उसी को। तो दूरी कितनी आ गई? 220। समय कितना लगा? 22 सेकंड। ऊपर मीटर है, नीचे सेकंड है, तो ये इसको कट कितनी बार कर रहा है? पहले ये देखो, 10 बार। तो आपका ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। राइट, चलिए दिखाई तो दे ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या है कि यदि आपसे पूछे कि ट्रेन की चाल, आपके ऑप्शन जो दे रखे हैं वो किलोमीटर पर आवर में रहे, मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड, आपने तो बड़े ही प्यार से आंसर निकाला, लेकिन ये आपको ऑप्शन में मिला ही नहीं। तो आपको क्या करना है? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है, जिसके लिए आप क्या करोगे? इस
10 मीटर प्रति सेकंड को किससे मल्टीपल करोगे? इसको मल्टीपल करोगे आप 18/5 से। 18/5 से मल्टीपल करने पर क्या होगा? 10 इंटू 18/5, ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका क्या है? ये ट्रेन की क्या है? चाल है। मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर पर आवर दोनों में निकाल ली। आ गई बात समझ में? एक कॉन्सेप्ट सीखा, उस कॉन्सेप्ट पर आधारित एक पर्सन किया, एक पर्सन में और करूंगा और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दूंगा। तत्पश्चात अपन अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से कंटेंट है वो डिलीवर्ड हो रहा है, आप अच्छे प्रकार से लर्न कर पा रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसको नोट आउट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। एक ट्रेन, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन किसी पोल या व्यक्ति को, किसी पोल को लिख लो, किसी पोल को 10 सेकंड में, 10 सेकंड में पार करती है, तो उस ट्रेन की चाल, तो उस ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? पर आवर में क्या होगी? ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे समय, ये होता है आपका सीधा सिस्टम। और ट्रेन जब पोल को क्रॉस करती है तो जो आपकी जो चाल होगी वो क्या होगी? चाल क्या होगी? दूरी क्या होगी? दूरी होगी उस ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है 10 सेकंड। तो ये 0 से ये 0 गया, ये आपका कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लीजिए। तो 20 मीटर प्रति सेकंड इंटू क्या कर लो? 18/5। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 20 इंटू 18/5। तो ये कितना हो जाएगा? 4 बार कट होगा, 18 चौके 72, 72 किलोमीटर पर आवर है। 72 किलोमीटर पर आवर है वो, इसकी क्या होगी? स्पीड होगी ट्रेन की। ट्रेन की चाल होगी वो होगी 72 किलोमीटर पर आवर। आई होप अब इस पर और ज़्यादा क्वेश्चंस की आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे देता हूं, उसको आप सोल्व आउट कर लेना। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका जाएगा होमवर्क के अंतर्गत। तो इसमें आता है आपका कि यदि 300 मीटर लंबी ट्रेन, 300 मीटर लंबी ट्रेन किसी पोल को 5 सेकंड में क्रॉस करे, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में, ये 5 है ना, कोई 6 समझ लेगा, 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? तो ट्रेन की चाल है वो क्या होगी? तो ट्रेन की चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन आपको करना है। बहुत ही आराम से कर लोगे, होमवर्क के अंदर है ये आपका क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 का सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ट्रेन यदि किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, मान लो ट्रेन यदि किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग होगी। समझ में आ गई बात? तो यहां पर लिखता हूं नंबर 1, ट्रेन यदि प्लेटफॉर्म को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी बराबर क्या होगी? दूरी बराबर होगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। मतलब यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म को पार करे तो दूरी होगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। और यदि मान लो ट्रेन किसी खड़ी ट्रेन को क्रॉस करे, मान लो एक ट्रेन है, जैसे एक ट्रेन ये चल रही है, ये एक स्थिर ट्रेन है, तो ये ट्रेन, ये वाली जो चल रही है ट्रेन, वो इस खड़ी ट्रेन को क्रॉस करती है, तब जो दूरी होगी वो दोनों ट्रेनों की लंबाई का क्या होगी? योग होगी। तो इस चीज को भी लिख लेता हूं। वॉइस आ रहे हैं ना प्रॉपर वे में, ये नहीं कि बीच में ही रह जाए वॉइस। देखो, ट्रेन यदि प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन यदि किसी दूसरी खड़ी ट्रेन को, किसी दूसरी खड़ी ट्रेन को पार करे तो, खड़ी ट्रेन को पार करे तो क्या होगा? करे तो दूरी क्या होगी? दूरी हो जाएगी आपकी दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग। दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो ये दो कॉन्सेप्ट है और इन्हीं पर आधारित पर्सन को अभी अपन क्या करेंगे? सोल्व आउट करेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इस पर आधारित अपन पर्सन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 200 मीटर लंबी ट्रेन, यदि 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति आवर में क्या होगी? क्या होगी? समझ में आई बात? तो कैसे? तो अब आपको पता है सबसे पहले निकालना, चाल के लिए दूरी और समय जरूरी है, तो दूरी क्या होगी? तो आपको पता है अभी अभी अपन कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं कि ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो जो दूरी होगी वो ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग होगी। मतलब 200 मीटर की ट्रेन प्लस 300 मीटर का प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू टोटल 500 मीटर। और समय कितना होगा आपका? 10 सेकेंड। समय होगा आपका 10 सेकेंड। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा समय। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा समय। दूरी है 500 मीटर,
समय कितना है आपका 10 सेकंड, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, तो ये आ गया 50 मीटर प्रति सेकंड। इसको थोड़ा छोटा करके साइड में कर लेता हूं और इसको अपन चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर में। ओके, दिखाई तो दे ही रहा है, थोड़ा सा कर दूं बड़ा, वैसे तो देना चाहिए यार, दे रहा ना, ठीक है। तो अब देखो, ये 50 मीटर प्रति सेकंड है, इसको आप क्या करो, गुणा कर लो 18/5 से, ठीक है। 18/5 से गुणा किया तो ये इसको कट करेगा 10 बार, तो ये हो जाएगा आपका 180 किलोमीटर पर आवर। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अपने प्लेटफॉर्म वाला एक क्वेश्चन है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब दूसरे पर्सन की तरफ चलते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ये मैं बीच में कर देता हूँ। वैसे आपको पीडीएफ मिलेगी लाडलो, इधर देखिए, ये आपकी पीडीएफ तैयार हो रही है, दिखाई दे रही है ना आपको, ये साथ के साथ पेज जैसे ऐड हो रहे, ये इतनी शानदार पीडीएफ है, वो आपको एक साथ ही मिल जाएगी। वॉच वीडियो और इधर व्यू पीडीएफ। ओके, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्या कहता है कि यदि एक 300 मीटर लंबी ट्रेन स्थिर खड़ी 150 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार कर देती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, ये आपसे बात की जा रही है, ठीक है। देखो, तो चाल के लिए दूरी बटा समय, दूरी, तो एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, एक ट्रेन है वो किसी स्थिर खड़ी ट्रेन को ऐसे क्रॉस कर रही है, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, तब जाके अपने को क्या मिलेगी, दूरी मिलेगी। तो 300 प्लस 150 कितना हो गया आपका 450 मीटर। ओके, और समय कितना लग रहा है आपका, समय लग रहा है लाडलो आपका इसमें 10 सेकंड। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका दूरी बटा समय, मतलब 450/10, 0 से 0 मीटर और ये सेकंड, तो ये कितना हो गया आपका 45 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखो 45 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो 45 मीटर प्रति सेकंड को अपन गुणा कर देते हैं 18/5 से, तो किलोमीटर में हो जाएगा ना, 18/5 से ये 9 बार गया, तो 9 8 72 का 2 असल की 7, 162 किलोमीटर पर आवर है, वो इस ट्रेन की क्या आ गई, चाल आ गई। जो मीटर प्रति सेकंड था उसको 18/5 से मैंने मल्टीपल करके किलोमीटर पर आवर में क्या कर दिया, यहां पर कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको ये चीज बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। देखिए इसको कैसे है कैसे नहीं है, ठीक है लाडलो। तो ये समय, दूरी और चाल पर आधारित अपना पहला प्रथम 45 मिनट का सेशन था, और आई होप आपने इसको बहुत ही बेहतर तरीके से एंजॉय किया है, ठीक है विद्यार्थियों। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतनी शानदार रिकॉर्डिंग हुई। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एनर्जेटिक वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बेस्ट विशेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।